नमस्कार दोस्तों। जयपुर में रहने वाली आयुषी के बारे में आप जानते होंगे। बीते कुछ दिनों से आयुषी चर्चाओं में है क्योंकि आरोप है कि आयुषी ने अपनी ही मां को मरवा दिया। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में 3 जुलाई को नीरज शर्मा नाम की महिला अपनी स्कूटी से जा रही थी। उनको एक 100 की रफ्तार से भी ज्यादा स्पीड से आ रही कार ने टक्कर मारी। वो दूर जाकर गिरी और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद मरने वाली महिला के भाई को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस से कहा कि इस एक्सीडेंट की जांच कर ली जाए। जांच हुई तो पता चला, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसमें दिखा कि एक गाड़ी काफी देर से सड़क पर रुकी थी। 60 फीट चौड़ा रोड था। रोड पर नीरज शर्मा, जिनकी जान गई, वो बिल्कुल किनारे जा रही थी, लेकिन वो कार आती है और उनको तेज रफ्तार से टक्कर मारकर निकल जाती है। घटना के फौरन बाद वहां पर मौजूद कुछ लोग तुरंत उस घटना स्थल पर जाए बिना, महिला को देखे बिना वहां से निकल जाते हैं। पुलिस की जो शक की सुइयां थी वो गहराई से घूमती हैं। पुलिस पड़ताल करती है, गाड़ी का नंबर निकालती है तो पता चलता है कि गाड़ी हरियाणा की है, किराए पर ली गई थी। उसके बाद एक एक कड़ी जुड़ती है और सारी कड़ियां जुड़कर पहुंचती हैं नीरज शर्मा की बेटी आयुषी तक। आयुषी पहले तो खूब ड्रामा करती है। वो वकालत की पढ़ाई कर रही है, पुलिस से भिड़ जाती है, लेकिन पुलिस उसको उसकी ताई के साथ थाने लेकर आती है और कहती है कि पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर पुलिस अपनी पूछताछ करती है, थोड़ी सी सख्ती करती है और आयुषी पूरी बात बताती है कि उसने ही अपनी मां को मरवाया है। 7 लाख रुपए की सुपारी देकर। इसमें वो, उसका चचेरा भाई, उसके ताऊ सब शामिल हैं। वजह थी संपत्ति का विवाद, वजह थी संपत्ति पर कब्जा करना। दरअसल नीरज शर्मा के पति विजय शर्मा का निधन 1 साल पहले हुआ था। वो कोर्ट में एलडीसी के पद पर काम करते थे। उनकी मौत हो जाने के बाद वो जो नौकरी थी वो नीरज शर्मा को मिली। वो अपने पति की जगह नौकरी कर रही थी। 2 बच्चों की मां थी, एक बेटी आयुषी और एक मानसिक तौर पर दिव्यांग बेटा जो 15-16 साल का है। आयुषी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी मां से अक्सर संपत्ति और नौकरी को लेकर विवाद होता रहता था। कुछ वक्त पहले से वो अपनी मां से अलग रहने लगी थी। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि आयुषी ने सिर्फ अपनी मां को नहीं मरवाया, बल्कि आयुषी पर आरोप यह भी लग रहा है कि उसने अपने पिता को भी मरवाया था। पिता की मौत में उसका हाथ था। कहा यह जा रहा है कि आयुषी के पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ था। ब्रेन हेमरेज के बाद फीडिंग ट्यूब हटा दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि आयुषी का अपने ही चचेरे भाई बलराम से अफेयर था और वो उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। दोनों संपत्ति के लालच में थे। आयुषी ने अपने चचेरे भाई से कहा था कि अगर वो मां को मरवाने में मदद करेगा तो वो 10 करोड़ की जमीन उसको दे देगी। ये पूरी बात इन दोनों ने आयुषी के ताऊ को जाकर बताई। फिर इस प्लानिंग में ताऊ भी शामिल होते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी प्लानिंग की जाती है। नीरज शर्मा को मारने की तैयारी महीनों से चल रही थी, लेकिन हर बार प्लान फेल हो जाता था। आयुषी को लगता था कि वो अपनी मां पर टोना टोटका कर दे। इसके लिए भी उसने बहुत बार कोशिशें की। नीरज शर्मा ये बात समझ चुकी थी कि उनके ऊपर कोई ना कोई खतरा जरूर है। इसी वजह से उन्होंने अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। लेकिन उस दिन जब वो प्रताप नगर के इलाके से गुजरी, वो अपनी स्कूटी से निकल रही थी, तब वो मौत को नहीं हरा पाई और उनकी ही बेटी ने साजिश करके उनकी जान ले ली। पुलिस अब इस मामले में अलग अलग एंगल पर पड़ताल कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई आयुषी ने अपने पिता को भी मरवा दिया था और क्या उसका अपने ही चाचा के बेटे से, अपने चचेरे भाई से अफेयर था, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इस पर भी पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।